पलट गया पूरा खेल। जिस परमाणु के लिए अमेरिका और इजराइल ने लड़ी ईरान से जंग, उस यूरेनियम को ट्रंप को सौंपेगा ईरान। पहले सीज फायर और अब इजराइल लेबनान में भी शांति। ईरान में पाकिस्तानी मुनीर को भेजने का पूरा प्लान सामने आया। ईरान के बिछाए जाल में फंस गया इजराइल। क्या पुतिन ने नेतन्याहू को धमकाया? पुतिन के करीबी का खुलासा सुनकर दुनिया हैरान। जो ट्रंप कल तक माथा पीट रहे थे, अचानक वो इतने खुश कैसे हो गए? इधर ट्रंप का टट्टू मुनीर ईरान जाता है और उधर ट्रंप पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लगते हैं। क्या ईरान अपना परमाणु सपना भूल जाएगा और यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देगा? पहले ईरान से सीज फायर और अब इजराइल लेबनान में संघर्ष विराम। पाकिस्तान को मध्यस्थता की भूमिका में लाना, तेहरान में मुनीर को भेजना, ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे सोची समझी चाल है। रूस इजराइल पर क्यों भड़का हुआ है, ये आपको रिपोर्ट के अंत में बताएंगे। पहले उस दावे के बारे में जान लीजिए जो दुनिया के होश उड़ा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम के लिए जरूरी संवर्धित यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हो गया है। जिस यूरेनियम का पता ट्रंप की सेना और ट्रंप के एजेंट्स 40 दिनों की जंग में नहीं लगा पाए, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि ईरान की परमाणु क्षमता हमने खत्म कर दी है। अब ईरान 20 साल तक परमाणु बना ही नहीं सकता। फिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप यूरेनियम चिल्लाने लगे, जिसके लिए ईरान ने जंग लड़ी? क्या अब वही चीज ईरान इतनी आसानी से दे देगा? जंग के 6वें हफ्ते में ट्रंप ने मीडिया के सामने यह बयान दिया कि वह एक रात में ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। ट्रंप ने ऐसा किया तो नहीं, लेकिन इस बयान के बाद ईरान और भी ज्यादा भड़क गया। ईरानी संसद में प्रस्ताव लाया गया कि यूरेनियम का संवर्धन और तेज कर देना चाहिए। ईरान 400 किलो यूरेनियम 60% तक संवर्धित कर चुका है। इतने यूरेनियम से ईरान कम से कम 10 परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप कई बार ऐसे दावे कर चुके हैं, लेकिन ईरान ट्रंप की बात को मजाक में उड़ा देता है। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि ईरान अपना परमाणु का सपना तोड़ देगा। रूस ने प्रस्ताव दिया था कि अगर ईरान चाहे तो उसका संवर्धित यूरेनियम रूस अपनी सेफ कस्टडी में रखने को तैयार है, लेकिन उस पर भी ईरान ने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। यानी ईरान परमाणु मामले में झुकने वाला नहीं है। बड़बोले ट्रंप का इस सीज फायर में कोई रोल नहीं है। ट्रंप सीज फायर नहीं बल्कि इस जंग को भड़का रहे थे। तो कौन है वो शातिर खिलाड़ी जो पर्दे के पीछे कूटनीति की ऐसी चालें चल रहा है, जो खाड़ी में शांति की नई लकीर खींच रहा है? कौन है वो जो ट्रंप को भी झुकने के लिए मजबूर कर रहा है? सऊदी प्रिंस का फरमान आया और मुनीर तेहरान पहुंच गया। सऊदी अरब ने अपनी रणनीति बदली और युद्ध के बजाय कूटनीति पर जोर दिया। ईरान अमेरिका में सीज फायर, दोनों देशों के बीच शांति वार्ता और मुनीर का तेहरान में बातचीत करना। इजराइल और लेबनान में सीज फायर, ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट के युद्ध की तस्वीर बदली है। इन सब के पीछे सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दिमाग बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से एक निजी फोन कॉल पर साफ कहा कि अगर ईरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाना है और क्षेत्र में स्थिरता लानी है तो लेबनान में सीज फायर बेहद जरूरी है। सऊदी अरब ने ईरान की शर्तों पर ट्रंप पर दबाव बनाया। ट्रंप को नेतन्याहू पर ब्रेक लगाने को कहा और तब जाकर लेबनान सीज फायर के लिए इजराइल भी माना। शहबाज और मुनीर तो बस कठपुतली हैं, असली खेल तो सऊदी प्रिंस ने खेला है। ट्रंप के इन दो टट्टुओं को सऊदी प्रिंस ने काम पर लगाया। भिखारी मुल्क खुद क्रेडिट ले रहा था, लेकिन अपनी ही बेइज्जती करा बैठा। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का बड़ा खिलाड़ी है। ईरान पर हमले के लिए अपना एयरबेस भी दे दिया और अब नुकसान होता देख शांति करवाने लगा। इजराइल सीज फायर के लिए मान गया, लेकिन रूस इजराइल पर भड़का हुआ है। रूस का कहना है कि इजराइल के हाइफा में स्थित एक कंपनी उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल है जो यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई में लगी हुई है। रूस के मुताबिक यह उपकरण रिमोट कंट्रोल सिस्टम को चालू करते हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के ड्रोन में होता है। इसको लेकर रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, इस तरह के ठिकाने रूसी सेना के वैध टारगेट होंगे। यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जिससे संघर्ष और ज्यादा बढ़ रहा है। रूस के मुताबिक यूक्रेन की ड्रोन बनाने वाली कंपनियों की ब्रांचें 8 यूरोपीय देशों में ऑपरेट कर रही हैं। यह कंपनी इजराइल के हाइफा से ऑपरेट कर रही हैं।
रूस के मुताबिक यह कंपनी यूक्रेन को सेलुलर कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स की सप्लाई लगातार कर रही है, जो ड्रोन कम्युनिकेशन और रिमोट कंट्रोल के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हालांकि रूस के इस इल्जाम को लेकर इजरायल ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन जंग समाप्त होने के बाद पुतिन हर उस देश से बदला लेंगे जो इस जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा है। वैसे दोस्तों, जिस तरह के दावे हो रहे हैं, क्या ईरान सच में अपना परमाणु सपना भूलकर अमेरिका के आगे सरेंडर कर जाएगा या फिर यह जंग इसी को लेकर भड़केगी? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।